राधे राधे। स्वागत है आपका। वासवी शर्मा जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लम्बोदरं परमसुन्दर एकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्य दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरमशकल विघ्नहरं नमामि गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय 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 श्री राधा रमण जय जय नमन किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वफु एक इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोले राधा श्री भगवान की जय। ओम अक्षुत कल्याण गुणगण निधान श्री कृष्ण जी की आधार श्री कृष्ण जी के युगल चरण वृंद में मेरा प्रणाम। गुरु जी को मेरा प्रणाम। हम सभी भाई बहनों जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को भाई बहनों एवं दीदी भाई बहन को मेरा सादर प्रणाम। मैं वाशी शर्मा कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ। गुरु जी के आशीर्वाद से मैं भागवत जी का भी अध्ययन कर रही हूँ। आज मैं आप लोग के समक्ष एवं ऐसे प्रसंग का वर्णन कर रही हूँ जो असुर होकर युद्ध भूमि में भगवान का दर्शन कर मोक्ष को प्राप्त किया है। मैं वृत्तासुर चरित्र का आप सबको अध्ययन कर रही हूँ। कश्यप जी की दो पत्नियां, एक का नाम अदिति और दूसरी का नाम दीति। अदिति से देवता हुए और दीति से असुर। दीति की रचना नाम की बेटी हुई जिसका विवाह दष्टा ऋषि के साथ हुआ। इनके दो पुत्र हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप बड़ा ही ज्ञानी था, इतना ज्ञानी कि वह देवताओं का पुरोहित बना। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे महाराज, देवताओं के गुरु तो बृहस्पति थे, फिर तो विश्वरूप उनके गुरु क्यों बने? सुखदेव जी बोले, हे राजन सुनो। एक बार इंद्र अपने सभी सभा में बैठकर सभी देवताओं के साथ अप्सराओं का नृत्य देख रहा था। गुरु बृहस्पति उसी समय गुरु बृहस्पति जी पहुंचे। इंद्र गुरु को आया हुआ देखकर भी अनदेखा कर दिया, क्योंकि सभा में बैठकर नृत्य गान का मजा किरकिरा हो जाता। गुरु जी ने देखा कि वाह बेटा इंद्र, गुरु को गुरु को देखकर के मुंह फेर रहे हो। तब गुरु जी ने नाराज होके वहां से चले गए। इधर इंद्र का सभा खत्म हुआ तो इंद्र को ध्यान आया कि गुरु महाराज आए थे। गुरु महाराज को देखे तो नहीं दिखे। जब दैत्यों को ये पता चला कि अभी देवताओं के पास गुरु नहीं है, तो दैत्यों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के कहने पर इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और देवता हार गए, क्योंकि उनके पास गुरु नहीं थे। तो कहते हैं ना, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जब तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए
ब्रह्मा जी को अपना कष्ट बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग सुख में अपने गुरु को भूल जाते हो, और दैत्यों को देखो, वे हमेशा अपने गुरु का आदर सत्कार करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। सब अभी तुम लोग, जब तक तुम्हारे गुरु नहीं आ जाते, तब तक तुम लोग त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवता विश्वरूप के पास गए। विश्वरूप पहले तो मना किए, पर देवताओं के ज्यादा प्रार्थना करने पर वे मान गए और उन्होंने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया, जिससे वे दैत्यों पर आक्रमण करके पुनः अपना इंद्रलोक प्राप्त किया। एक बार विश्वरूप देवताओं के बल को और बढ़ाने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया और जोर जोर से देवताओं को आहुति देता और धीरे धीरे दैत्य को भी आहुति दे देते थे, क्योंकि दैत्य उनके मामा लगते थे। यह जानकर इंद्र को गुस्सा आया कि गुरु महाराज तो बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, तो इंद्र ने अपने गुरु का ही वध कर दिया। विश्वरूप के 3 सिर थे, इंद्र ने तीनों सिर को काट दिया। जब इंद्र ने अपने गुरु का वध किया, तब उसको ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इंद्र ने उस दोष को 4 भागों में बांट दिया, पृथ्वी, जल, वृक्ष, स्त्री, और उस दोष से बच गया। जब त्वष्टा ऋषि को पता चला कि इंद्र ने मेरे पुत्र को गुरु बनाया और काम हो जाने पर उसका वध कर दिया, तब त्वष्टा ऋषि ने इंद्र को मारने की इच्छा से एक बड़ा यज्ञ किया, जिसमें मंत्र की गलती होने से इंद्र के हाथों मरने वाला विकटासुर नामक बड़ा असुर पैदा हुआ और त्वष्टा ऋषि की आज्ञा से इंद्र पर आक्रमण कर दिया। सभी देवता डर के मारे भागने लगे। इंद्र भी डरकर भगवान नारायण के पास पहुंचा और उनसे वृत्तासुर के वध का उपाय पूछा। तब भगवान ने कहा कि दधीचि ऋषि के अस्थि से बने शस्त्र से ही वृत्तासुर का वध होगा। इसीलिए तुम लोग जाओ और उनके पास जाकर प्रार्थना करके उनसे उनकी अस्थि ले लो और अस्त्र बनवा लो। इसके बाद भगवान नारायण की बात मानकर देवता गण दधीचि ऋषि के पास जाकर प्रणाम किया और प्रार्थना करके उनसे उनकी कार्य सिद्धि के लिए उनसे उनकी अस्थि मांग ली। तब दधीचि ऋषि ने उनको अपना अस्थि दे दिया। पहले दधीचि ऋषि ने खाने का पदार्थ नमक आदि लगा करके गायों के द्वारा चटवाया। गायों ने उनका पूरा मांस आदि को चाट कर मात्र हड्डी को बचाया। अब हड्डी को लेकर विश्वकर्मा के पास वज्र नामक शस्त्र बनवाकर इंद्र आदि देवता गण युद्ध भूमि में पहुंच। वे वहां पर इंद्र और वृत्तासुर के बीच बड़ा युद्ध हुआ। जब इंद्र ने वज्र से वृत्तासुर पर प्रहार किया, तब वृत्तासुर को उसमें भगवान नारायण का दर्शन होने लग गया। प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन करके वह 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने बड़े ही भाव से स्तुति की।
अहं हरे तव पादैकमूलदासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवाककर्म करोतु काय न न च पारमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धि पुनर्भवं वा समञ्जस्त्वा विरह्य काङ्क्षे अजातपक्ष इव मातरं खगास्तन्नं यथावत् सतरा क्षुधारताः शतराशुधारताः प्रियं प्रियभूषितां विष्णा मनोरविन्दाक्षदीक्षते त्वं ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः त्वन्माया आत्मात्मजदारगेः स्वासक्तचित्तस्य ननाथ भूयात्। इन चार श्लोक में माध्यम से वृत्तासुर चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष को मांगे। इंद्र ने कहा कि हे दानवराज, तुम बड़े ही धन्य हो जो इस युद्ध भूमि में तुम्हें ऐसे विचार आए। तब अचानक वृत्तासुर का असुर भाव पैदा हुआ और इंद्र से युद्ध करने लगा। इंद्र ने वृत्तासुर के दोनों हाथ काट दिए। तब वृत्तासुर ने इंद्र को निगल लिया। इंद्र नारायण कवच के बल से मरा नहीं, बैठे बैठे वज्र से उसका पेट फाड़ने लगे। वृत्तासुर का पेट फाड़ते फाड़ते 1 साल गुजर गए। 1 साल बाद इंद्र बाहर निकला। तब वृत्तासुर का अंत हुआ। प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। राधे राधे गुरु जी। चलिए, वासवी अभी बोलने का बहुत अच्छा अभ्यास की और प्रयत्न की है। वृत्तासुर का यह भगवान के प्रति जो समर्पण है, वृत्तासुर का पूर्व जन्म से यह फिर हम जानते हैं कि इनकी भक्ति कैसी रही। पूर्वाभ्यास के बिना कुछ संभव नहीं है। भगवान की अलौकिक भक्ति पूर्व में रही, उसके बाद असुर बनना पड़ा, तब जा करके उस असुर योनि पर भी भगवान की स्मृति बनी रही। इसीलिए जो विद्या है, जो तपस्या है, जो भजन है, यह कभी व्यर्थ नहीं जाता है। बहुत अच्छा। वासवी अवस्था बहुत छोटी है। परिचय में आप सबने सुना, हम सबने सुना कि अभी केवल ये है चौथी कक्षा पढ़ रही हैं, और चौथी कक्षा में अगर इस प्रकार भागवत जैसे श्रेष्ठ चरित्रों का बोलने का साहस रखती हैं, तो ठाकुर जी की कृपा से आगे बहुत अच्छा इनका भविष्य उज्ज्वल होगा। बहुत बढ़िया। बाकी हमारे झा जी आज बताएंगे। बहुत अच्छा था। वो रुक रुक के बोल रही थी ना, फिर भी समझ में आ रही थी पूरी चीजें। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया वक्तव्य रहा गुरु जी वासवी का। इतनी छोटी उम्र में बड़ी होंगी तो पता नहीं क्या करेंगे। बिल्कुल। अब अगला नंबर आपका ही है। हाँ, कल है मेरा।